ठीक है, आप सभी को जय श्री गणेश। हाँ तो बायोलॉजी का करो। देखिए ये है, तो इस पर ध्यान दे ले क्या जा रहा है, देख ले। एक्सरसाइज 3.3 है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये 4 है, ठीक है ना। ये तो फ्रैक्शन टाइप है आपके समीकरण। तो पहले तो हम इन समीकरणों को जो फ्रैक्शन टाइप में दे रखा है, तो पहले तो इन्हें नॉर्मलाइज करेंगे, ठीक है ना। नॉर्मलाइज का मीन्स है कि इन्हें सही ढंग में लिख लेंगे पहले तो, ठीक। कैसे करेंगे भाई, इस इंक बार बार निकल रहा है इसमें से, क्या ज़्यादा बढ़ दिया है। अच्छा चलो इसे देखते हैं। तो 2 और 3 का हम जो एलसीएम लेंगे ये हो जाएगा 6। फिर इसका इसमें गुणा कर देंगे x में, 2 का 2y में कर देंगे 4y इजकल टू -1। अब क्या करने का है, इसके नीचे 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 का इस 3x + 4y में करेंगे, 3x + 4y इजकल टू 6 × 1 = 6, मतलब 6 एकम 6। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1, ठीक है। हाँ जी भाई, इसे देखो भाई, इसके नीचे 1 मान लेंगे हैं। अब इसका एलसीएम लेंगे हम 3, 3 एकम 3, तो 3 का गुणा x में करेंगे और 1 का गुणा y में करेंगे और y इजकल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है। तो 1 का 3x - y में करेंगे, तो ये 3x - y इजकल 3 3 9, ये समीकरण नंबर हो गया 2। अब हमारे प्रॉपर ये समीकरण प्रॉपर रूप में हो चुके हैं, प्रॉपर फॉर्म में। अब इनको हम करते हैं, तो पहले विलोपन विधि से, ठीक है। पहले देख ले भाई एलिमिनेशन मेथड से निकाल चुका है कैसे। हाँ, टेस्ट देने के बाद मैथ का देख लिया करना एक वीडियो विलोपन विधि से, जो जो बनाया रिवीजन ही हो जाएगा एक्सरसाइज 3.3 का। विलोपन विधि, विलोपन विधि से हमें क्या करना पड़ता है, 2 कंडीशन होती हैं। x या y वाले पद को हमें बराबर बनाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, तो ये 3x और इसमें 3x, तो ये तो बराबर मिल गया, हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ी अब, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन, अगर जो बराबर हैं वो अगर एक जैसे चिन्ह के हुए तो लिखेंगे घटाने पर, अगर एक जैसे चिन्ह के होते हैं तो लिखेंगे घटाने पर, और अगर जो बराबर बने हुए हैं और अगर वो होता प्लस माइनस के तो फिर क्या लिखते, जोड़ने पर। चल बैठे बेटा देख। हाँ जी, ये देखो, अब हम क्या करेंगे, इनको लिख देंगे पहले, ये बराबर तो बना हुआ है, गुणा फुणा करने की कोई जरूरत नहीं है, तो सीधे लिख दो क्या, समीकरण नंबर 1 माइनस समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। ये ऐसा लिखने से ये दिखाई दे रहा है कि समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 को माइनस कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, तो 3x पहले समीकरण को लिखेंगे ऊपर, भाई जिसमें से घटाते हैं वो ऊपर संख्या रहती है, ठीक है, और जिसको घटाते हैं वो नीचे रहती है, ठीक है। हाँ जी, घटाने पर हो गया भाई। घटाने पर जब होता है, यहाँ पे थोड़ा ये हिंदी में और लिखते हैं, थोड़ी फीलिंग नहीं आ रही है, घटाने पर, अब सही है। हाँ, अब दिखाई दे रहा है, तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं, क्या हो जाता है, चिन्ह बदल जाते हैं। प्लस का होगा तो माइनस का, और माइनस का होगा तो प्लस का, और प्लस का होगा तो 3x में से अगर 3x को माइनस कर दें तो क्या होगा, कुछ नहीं मिलेगा। प्लस के 4y
और प्लस के 1y, अब माइनस के नहीं माने आएंगे जो, ये प्लस के 1y, तो 4y और 1y कितने हो जाएंगे, 5y इजकल टू माइनस के 6 और माइनस के 9, तो माइनस के कितने हो जाएंगे, 15। बहुत अच्छे। अब ये जो 5 है ये इधर जाएगा, -15, और बट्टे में क्या आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर 5 एकम और 5 तिया, माइनस का आंसर आ जाएगा ये 3। अब y के मान को आप समीकरण नंबर 1 में रखो चाहे 2 में रखो, किस में रखें बताओ, 2 में रख देते हैं, दूसरे में कैलकुलेशन कम करने को मिलेगा आपको। देखिए मैं यहाँ y का मान समीकरण नंबर 2 में रखूंगा, तो ये 3x माइनस y का मान -3, यहाँ माइनस है और y का मान -3, सीधे देखो ध्यान से, बराबर 9। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा और बराबर 9। अब प्लस का जो 3 है वो 9 की तरफ जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। अब 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस के 6 बचेंगे, और ये जो 3 है गुणा में, ये इधर आके किस में जाएगा, बट्टे में, मतलब भाग में। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, x बराबर 2 आ जाएगा। तो ये विलोपन विधि से सॉल्व हो गया, किस विधि से, विलोपन विधि से। अब ये देखो प्रतिस्थापन विधि से, अब इसको देखना है किससे, प्रतिस्थापन विधि से, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसका एक ही फॉर्म याद रखो बस, क्या, कॉपी मत करो अभी, कॉपी कर लेना, वो लड़का कॉपी कर रहा है, जाएगा तब कॉपी करेगा। देखिए यहां से देखो, समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से, चाहे इसे रट लेना, समीकरण नंबर 2 से x का मान, हर बार x का मान, वैल्यू ऑफ x, क्या, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ओके, ऐसे लिखने का है, वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ओके। समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो क्या लिखोगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, आगे इंग्लिश, बहुत अच्छे। अब देखो, तो समीकरण नंबर मैंने कहा 2 से x का मान निकालो, किससे, 2 से, तो x का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, 3x यही रहेगा, बराबर ये माइनस का y है, ये 9 की तरफ जाएगा, तो y का हो जाएगा प्लस का, देखना कोई घिस गया, इसके दांत फाट टूटे नहीं टूटे कुछ, x इजकल टू, घिसा तो नहीं है, चलो ऊपर वाले ने बचा लिया है, हाँ जी, x इजकल टू, तो 9 प्लस y और बट्टे 3। प्रतिस्थापन विधि में हमेशा तीसरा समीकरण बन जाता है, जैसे x का मान रखोगे ना आप, तो x का मान जो निकालोगे वो समीकरण नंबर 3 बन जाएगा, और समीकरण नंबर 3 जो बन जाता है वो काय में रखना है आपको, 1 में रखना है इसे, और समीकरण नंबर हमारा ये रहा, ठीक है, बहुत बड़ा लाएंगे हैं अगली बार से। x वो 3 लिख लिया, और x का मान कितना रखना है, देखो 9 प्लस y बट्टे 3 प्लस 4y बराबर -6। देखो 3 से 3
कैंसिल हो गया। 9 प्लस 22। तरीका देखते रहे ना, एकदम घूर के, जैसे अपने दुश्मन को देखते हैं ना घूर के, ऐसी इस पढ़ाई को देखा करो, है ना। जैसे एक औरत अपनी सौतेली को देखती है ना। हाँ भाई देखो पहले। हाँ भाई ये 9 जो है ना 9 6 की तरफ जाएगा, बाई और 4 बाई कितने हो गए, 5 बाई। ऐसा मैं बताता अभी तो फिर मैडम नाराज हो जाएंगे, इसलिए फिर मैं बता नहीं रहा था अभी, है ना। तो माइनस का 9 हो गया। अब यहाँ से माइनस का 6 और माइनस का 9 कितने हो गए, हाँ 15। 9 नहीं, बाई बराबर माइनस के 15, ठीक है ना। और ये 5 कहाँ आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, ठीक है। तो 5 एकम और 5 दिया, तो बाई बराबर है माइनस का 3। तो अब बाई का मान निकल गया, क्या आ गया, और ये किस में रखना है, 14/3 इसमें रखो, ये रहा। तो देखो x बराबर ये हो जाएगा 9 प्लस, सही है, बाई का मान कितना है -3 और बट्टे 3। तो ये हो जाएगा 9 -3 बट्टे 3। तो 9 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेंगे, 6 और बट्टे 3। तो x बराबर क्या मिल जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो क्या मिल गया x बराबर 2, और y बराबर क्या निकल के आया था, -3। तो देखो मैच करो आंसर पहले तो। विलोपन विधि से x का मान 2, प्रतिस्थापन विधि से x का मान 2, विलोपन विधि से y का मान -3 और प्रतिस्थापन विधि से y का मान, ठीक है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना, और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। थैंक यू।